राम राम। आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशन पे। लगातार आपके लिए क्लास 10 की जो एमपी बोर्ड की तैयारियां हैं लगातार करवाते आ रहे हैं। आज नया चैप्टर चालू होने वाला है, चैप्टर नंबर 4 है, जो प्रश्नावली जो एक्सरसाइज है 4.1 उसको आज हम स्टार्ट करने वाले हो और आज ही उसको समाप्त कर देंगे। पूरी प्रश्नावली बड़े प्यार से करेंगे, बिना समय गवाए हम सीधे प्रश्नावली पे आएंगे और जो भी चर्चाएं होंगी लास्ट में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्नावली आपकी जो ये पार्ट है उसका मैं एक बार नाम आपको बता देता हूँ। इसका नाम है द्विघात समीकरण। पहली बात तो इस पार्ट का नाम लिख लेते हैं जो 4 है, और कौन सा घात है? द्विघात, यानी कि जिसमें 2 घात लगी हो ऐसा समीकरण हमको चर्चा करना है। और पहली बात तो द्विघात समीकरण यहाँ देखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर के रूप का होता है। बराबर भी 0 इसके चलता है, ये 0 के बराबर नहीं होता, इसका जो पूरा मान हम रखेंगे 0 के बराबर आएगा। इसमें आपको जो दिया गया है इस चीज को विशेष ध्यान दीजिएगा। अब जो हम 4 पॉइंट आज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका प्रश्न मैं आपको आज बताने वाला हूं, पहला सवाल आज हम करने वाले हैं, बड़े ही प्यार से मैं बताऊंगा आपको, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं देना। देखिए पहला क्या बोला है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ऐसा हमको बोला है कि मैं प्रश्न आपको लिख देता हूं पहले, तो उसका चर्चा करते हैं। x+1 का स्क्वायर है शायद, और बराबर में आपको दिया है 2x माइनस का 3। ऐसा आपको सवाल कुछ दिया हुआ है। अब आप कैसे पता लगाएंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं? इसको हल करना पड़ेगा। हल करने के बाद भी आपको कैसे पता चलेगा? तो यहां पर देखिए, यहां पर मैंने क्या लिखा है, ये यहां पर इस व्यापक रूप देखिए, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 आना चाहिए। यानी कि जो a का मान यहां पर, मतलब a का मान जो आएगा वो कभी भी 0 नहीं आ सकता, इतना विशेष ध्यान। यदि कोई मान 0 नहीं आता है, a का मान अगर 0 नहीं आया, x² साथ में होना चाहिए, उसकी घात 2 लगी होना चाहिए, x हो या ना हो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, c हो या ना हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पर x² जरूर साथ में होना चाहिए। x² नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए मैं और भी चर्चाएं करता हूं, जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं, x² प्लस का 7x प्लस का 8, ठीक है ना। इसमें देखिए a कितना है 4, लेकिन इसके साथ x² है, मतलब यहां पर x² है, यानी कौन सा घात समीकरण हो गया? ये द्विघाती समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण। अब मैं पहला सवाल आपको बड़े प्यार से हल करवाने का प्रयास कर रहा हूं, शायद आपको बहुत ही प्यार से समझाने का भी प्रयास है मेरा, और हो सके आपको अच्छा भी लगे। यहां पर देखिए क्या लिखा है, x+1 की घात कितना दी है? 2 दी है। इसका बाकायदा एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² प्लस 2ab। कभी कभी आप 2ab को पहले ही पढ़ते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, a बराबर आपको कितना दिया है? x दिया है, और b बराबर आपको कितना दिया है? 1 दिया है। तो इस पे रख दीजिए a² यानी कि x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह x दिया है और b की जगह 1 दिया है। ठीक, इस साइड हल करने के बाद इस साइड भी हल करना है। 2x का गुणा हुआ तो 2x, और 2 का गुणा 3 से हुआ तो माइनस है, तो 2 गुणे 3 6 हो गया। यहां पर इसको भी खोल दीजिए, x² प्लस का 1 और 2x का 2x बराबर 2x माइनस का 6। अब आपको क्या करना है? सभी को पंचांतरण करना है। क्या करना है? सभी का पंचांतरण, ठीक है ना। पंचांतरण करने पर पंचांतरण कर दीजिए। जैसे ही आप पंचांतरण करेंगे तो ये आपके देखिए x² प्लस 1 प्लस 2x अपनी जगह पे, ये प्लस का है 2x, इस साइड आके काय का हो जाएगा? माइनस का। ये माइनस का इस साइड आके काय का हो गया? प्लस का। ये देखिए सिर्फ चिन्हों परिवर्तन हुआ, प्लस माइनस को कैंसिल कर दीजिए। क्या लिखिए? x² प्लस 1 प्लस 6 इक्वल 0, फिर x² प्लस 7 बराबर 0। देखिए x² आ गया। अब आप सोचेंगे इसमें a नहीं आया, तो देखिए व्यापक समीकरण में क्या है हमारा? व्यापक समीकरण देखिए, बाकियों में मैं डायरेक्ट बताऊंगा, लेकिन इसमें इसलिए डिटेल बता रहा हूं मैं आपको कि दिक्कत ना हो। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहां पर देखिए, मैं कभी भी आप ध्यान दीजिएगा, जिसके साथ किसी के गुणा नहीं तो उसके साथ 1 का गुणा होता है। यहाँ 1 गुणे x² हो गया, b वाला x वाला फॉर्मेट नहीं दिया, फिर भी आप लिख सकते हैं bx 0x, 0 गुणा x से करोगे वापिस 0 होगा, और यहां पर कितना दिया है? 7 दिया है बराबर, यानी कि द्विघात के रूप में आ गया, 2 घात है इसकी, तो ये द्विघात समीकरण है। यह पहला सवाल बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको समझा दिया, शायद आपको समझ में बेहतरीन तरीके से आया। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बाकायदा अच्छे से चलते हैं। तो विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं दूसरा सवाल भी बड़े प्यार से करवा के बताता हूं। क्या दिया है? x² माइनस का 2x बराबर
माइनस का 2 और यहाँ 3 माइनस का x ऐसी आपकी बुक में दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब इसको देखिए, इसको भी हल करते हैं बहुत ही सरल तरीके से मेरे विद्यार्थियों, मेरे बच्चों, बहुत ही सरल तरीके से इसको मैं सॉल्व करवाने वाला हूं। तो यहां देखिए, इस साइड तो कोई भी हल नहीं होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x हो जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस का 2 है और इसका गुणा प्लस के 3 से हो रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस का ये है और माइनस का ये, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस का, फिर 2 का गुणा आप किससे कर दीजिए, x से कर दीजिए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2x हो गया, बराबर में 2 3 जा 6 हो गया, माइनस का माइनस हो गया, प्लस का 2x। अब क्या करना है आपको, इन सभी का क्या कर देना, पंचांतरण कर देना, बड़े प्यार से लेकर आना है इनको। 2x, ये माइनस का इस साइड क्या हो गया, प्लस का हो गया, ये प्लस का इस साइड आके माइनस का हो गया, 2x बराबर 0 हो गया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर रख दीजिए, देखिए 2x माइनस का, ये भी 2x माइनस का, माइनस माइनस हम लोग जानते हैं कि प्लस होता है, तो प्लस का 4x प्लस का 6, ये तो आप देख के बता देंगे द्विघात समीकरण है। कैसे, ये देखिए एक्स स्क्वायर है, माइनस का 4x प्लस 6, इस रूप में व्यापक रूप में आ गया। अब देखिए, चलिए तीसरा क्वेश्चन भी बड़े प्यार से समझने का प्रयास करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से, पेपर की दृष्टि से सभी ये इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इनको भी करके जाइएगा, बिल्कुल सरल, इनमें नंबर नहीं गंवाना है आपको, ठीक है ना। ये आपका अगला क्वेश्चन है जो कि 3 नंबर है। ये देखिए, मैंने इस क्वेश्चन को भी बड़े प्यार से लिख दिया आपके लिए और यहां पर मैंने हल लिख दिया। अब आपको यहां पर देखिए क्या करना है, ठीक है। यहां पर आपका जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, पहले का पहले से गुणा, फिर पहले का दूसरे से गुणा करना है। देखिए ध्यान से, दोनों साइड यही करना है, x का गुणा x से कर रहे हैं तो x गुणे x हो गया, प्लस प्लस है तो प्लस का चिन्ह याद रखिए, x का गुणा x से हुआ तो x गुणे 1 हो गया। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, माइनस है तो इन दोनों में माइनस का प्लस, 2 का गुणा x से हो गया और माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 का गुणा x से हो गया। यहां पर विशेष ध्यान दीजिएगा, सेम चीज ये भी यही वही होने वाला है, x का गुणा x से करिए तो x गुणे x हो गया, x का गुणा 3 से करिए तो प्लस का तो 3 गुणे x हो गया, या x गुणे 3, x गुणे 3 हो गया, माइनस प्लस माइनस 1 गुणे x, फिर माइनस प्लस माइनस 1 गुणे 3 हो गया। प्लस माइनस के चिन्ह की आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब अगले स्टेप में क्या करना है, x का गुणा x से हुआ तो x स्क्वायर प्लस का x एकम x हो गया, 2x का 2x हो गया और 2 एकम 2। यहां पर भी ध्यान दीजिए, x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का x हो गया और माइनस का 3 हो गया। अब आपको सभी का क्या करना है, पंचांतरण, या इससे इसको काट देंगे तो हमें डायरेक्ट समझ में आएगा, लेकिन मैं पंचांतरण करके आपको बताता हूं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस का 2, ये प्लस का इस साइड आके माइनस का हो गया, ये प्लस का इस साइड आके माइनस का हो गया, ये माइनस के इस साइड आके प्लस का हो गया, ये माइनस का इस साइड आके प्लस, बराबर में 0। अब देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब जब प्लस माइनस ही कैंसिल हो गया, ऐसा कोई घात है क्या द्विघात बन रहा हो, द्विघात समीकरण नहीं बन रहा, तो यहां पर डायरेक्ट लिख दीजिए द्विघात समीकरण नहीं है। ये आंसर आपके दूसरे और तीसरे को हो गए। अब चलते हैं बकायदा चौथे सवाल को भी करना, कोई दिक्कत हो तो एक बार वीडियो को पीछे करके जरूर देख लीजिएगा, थोड़ा सा बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका चौथा भी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसका देख लेते हैं एक बार, बड़े प्यार से मैं लिख देता हूं क्वेश्चन आपके लिए। x माइनस 3 है और 2x प्लस का 1 है और इक्वल में x है और x प्लस का 5 है, ऐसा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके अलावा अभी तक कुछ भी नहीं दिया, मैं बड़े ही सरल तरीके से आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। ये आपका x दिया, बुक भी आप खोल कर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखिए वही चीज, पहले का गुणा पहले से कर दीजिए, तो x का गुणा 2x से, फिर पहले का दूसरे से कर दीजिए, दोनों में प्लस है तो प्लस के चिन्ह, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो माइनस लिख दिए, 3 का गुणा 2x हो गया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस लिख दिए, 3 गुणा 2x हो गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर अगली स्टेप में क्या है, x का गुणा x से कर दीजिए और x का गुणा किससे कर दीजिए, 5 से कर दीजिए। यहां पर देखिए 2 का तो 2 आ जाएगा, x का गुणा x से होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 और 1 2 घात हो जाएगी, x का x हो गया, 3 दूनी 6x हो गया, 3 दूनी 6x हो गया। यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 सेकंड, 6x कहां से हो गया, ये एक बार मिला लेते हैं, x का x से, ये 3 into 1 है, माफी चाहता हूं, 3 into 1 है, या 3 आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, x का x से हुआ तो x स्क्वायर हो गया और यहाँ पर 5x हो गया। यहाँ पर तुरंत आपको क्या करना है, पंचांतरण कर देना है। तो 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6x माइनस 3, ये प्लस का इस साइड आके माइनस, ये प्लस का इस साइड आके माइनस के बराबर में 0 हो गया। यहाँ पर देखिए जो जो घट रहा है उसको घटाने का प्रयास करेंगे, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो 2 में से 1 जाता, हम जानते हैं कि 1 बचता है। यहाँ पर देखिए x ये है
x ये भी है, तो यहां पर पहले एक बार स्टेप जमा लेते चलिए आपके लिए। 2x² माइनस का x² प्लस का x माइनस का 6x, इसका साथ ही माइनस का 5x है, माइनस का 3 बराबर 0। अब अच्छे से और प्रयास करेंगे। तो 2x² में से माइनस एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 6 और 5 11, क्यों माइनस का था। ये देखिए, अब देखिए 2 में से 1 गया, 1 बचा, ठीक है। यहां पर 11 में से x गया, 10 बचा, वो भी काय का माइनस का होगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, माइनस का 3। यहां भी ये द्विघात समीकरण है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों है? क्योंकि यहां पर x² हमारे पास मौजूद है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले भी स्टेप में भी देख लेते हैं। जो 5th क्वेश्चन है हमारा, बड़े ही प्यार से 5th क्वेश्चन को भी हम करेंगे, जिसमें से किसी को भी देखिए क्या लिख रहे हैं। यहाँ पर 2x प्लस 1 है, x माइनस का 3 है, बराबर में x प्लस का 5 है और x माइनस का 1 है। इसको मैं आपको प्रयास करूंगा कि डायरेक्ट अगर बता सकूं तो बता दूं, लेकिन फिर भी प्रयास वैसे है। देखिए फिर वही गुणा करना है 2x का, तो 2x का गुणा x से हुआ तो 2x गुणे x हो गया। फिर 2x का गुणा किससे होगा? माइनस, यहाँ प्लस है या माइनस है, तो 2x गुणे 3 हो गया। प्लस 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 है तो 1 गुणे x हो गया, प्लस माइनस माइनस है तो 1 गुणे 3 हो गया। सेम चीज ये भी वही करना है, यही चीज x का गुणा x से करिए तो x गुणे x हो गया, x का गुणा 1 से करिए तो माइनस का है तो x गुणे 1 हो गया, प्लस 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 है तो 5 गुणे x और प्लस माइनस माइनस है तो 5 गुणे 1। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। 2 का 2 है, x का x से किया तो x², 3 दूनी 6 हो गया, x से कम x हो गया, माइनस का 3। यहां पर भी वही स्टेप करते हैं, x² x प्लस का 5x माइनस का 5। इस बार कोशिश करते हैं कि इस बार यहीं पर सोल्व कर लें। पहले तो 2x² अपने पास है, 6 में से 1 गया, 5 बचा, माइनस का 3। यहां भी सेम चीज, 5 में से 1 गया, प्लस का 4x, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। ले आइए सबको इस साइड पंचांतरण करके, तो 2x² माइनस का 5x माइनस 3, प्लस का है, ये हो गया माइनस का, प्लस का है माइनस का, माइनस का है प्लस का, ठीक है। पंचांतरण तो अब सबसे बनने लगा है। 2x² में से x² गया तो 1 x² बचा, 5 4 9x बचा, 5 में से 3 गया 2 बचा, कोई बड़ी संख्या प्लस की। 5 सवाल हो गए मेरे हिसाब से, यहां तक आपको बहुत तरीके समझ है। ये भी आपका क्या है? द्विघाती समीकरण है। ये लीजिए, ये भी आपका द्विघाती समीकरण आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे हिसाब से आपको नहीं होगी। चलिए जल्दी से 6वें सवाल को भी, और इसके बाद तो 6 सवाल, 6वें सवाल की ओर तुरंत पहुंचते, तुरंत हल करेंगे, जवाब करेंगे। कायदा 6 सवाल को भी देख लेते हैं। इसमें एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, और जो मैं आपको भी बताऊंगा इसमें तो याद नहीं करना है, ये तो सरल फॉर्मूला याद करना है आपको। देखिए इसमें आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा? देखिए x माइनस, यहां पर आपको कौन सा फॉर्मूला याद होना चाहिए? यहां भी से ध्यान दीजिए, यहां पर आपको याद होना चाहिए a माइनस बी का होल क्यूब। सॉरी, माफी। a² प्लस b² माइनस 2ab, a² प्लस b² माइनस 2ab का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यहां पर a बराबर क्या दिया? x दिया, और b बराबर 2 दिया। इस फॉर्मूले पे आपको कायम रहना है। देखिए ये बिल्कुल मैं सरल तरीके से बताऊंगा, इस साइड को बिल्कुल लिखे रहने दीजिए, और बराबर में इस फॉर्मूले x जगह कितना है? a की जगह x है, a² प्लस b² माइनस 2ab, x² माइनस प्लस का 3x प्लस 1, इस साइड को कुछ नहीं करना है, x का x² प्लस 1 माइनस का 2x। अब देखिए यहां पर आप इसको मैं डायरेक्ट आपको बताता हूं, आपको अगर डायरेक्ट करना है उस सवाल को कैसे कर सकते हैं। जब भी बराबर में कोई चिन्ह और सवाल मतलब संख्या एक जैसी दी हो तो उसको आप काट सकते हैं। x² 3x प्लस 1 बराबर 1 माइनस का 2x। क्या इसमें कहीं भी x² की घात लगी है? तो इसमें लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं है। ये देखिए कोई भी परेशानी नहीं होगी इन सवालों में, ठीक है ना। चलिए जल्दी से मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करते हैं। चलिए मिटा दें फटाक से। चलिए एक बार 7 सवाल को भी फटाक से लिख लेते हैं बिना समय गवाए। x प्लस 2 की घात 3 और 2x x² माइनस 1। और इस साइड वाले को भी जब करेंगे तो उसको भी बाकायदा लिख लेते, जो 8 नंबर सवाल है। काहे के लिए समय गवाए? जब लिख ही रहे तो x³ माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1 इक्वल x माइनस 2 का क्यूब। अब यहां पर ध्यान देना है आपको, यहां पर आपको सर्वप्रथम एक फॉर्मूला याद होती है a प्लस बी का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला आपको मैं लिख के बता रहा हूं, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। इस फॉर्मूले को आपको इसमें अप्लाई करना है।
अप्लाई कैसे करना है, यहां पर a बराबर मैं आपको x लिख दे रहा हूं, b बराबर कितना दिया है, प्लस का 2 दिया है। इसमें अप्लाई करो ये वाला फॉर्मूला, a की जगह x है, x की घात 3, b की जगह 2 है, 2 स्क्वायर प्लस 3, a की जगह क्या है, x दिया हुआ तो x का स्क्वायर, प्लस b की जगह 2 दिया है 2 लिख दीजिए, प्लस फिर 3 गुणे a की जगह x तो x, b की जगह 2 तो 2 की घात 2, बराबर में देखिए यहां पर क्या चल रहा है, बराबर में देखेंगे 2 2, x का गुणा x स्क्वायर से करिए तो x की घात 3 हो जाएगा, 2 का 1 से करिए तो 2x, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। एक्स क्यूब का एक्स क्यूब प्लस 2 दूनी 4 या 3, यहां ध्यान दीजिएगा 3 का गुणा 2 से करिए, थोड़ी लिखने में प्लस माइनस का चिन्ह गुणा का लगना था, 3 दूनी 6 करिए और एक्स स्क्वायर करिए। यहां पर ध्यान दीजिए 3 गुणे एक्स, 2 की घात कितनी लगी 4, यहां 4 लिखिए और बराबर में जो लिखा है उसको लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। एक्स क्यूब प्लस 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4 का गुणा 3 से करिए तो 12x और 2x क्यूब माइनस का 2x। अब देखिए यहां पर अब विशेष ध्यान देना क्या है, इसका पंचांतर कर दीजिए तो एक्स क्यूब प्लस का 4 प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x, ये माइनस का है, प्लस का इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा और बराबर में 0। अब यहां पर देखिए आपको कितना जल्दी समझ में आ जाएगा, पूरा सोल्व करने की अगर जरूरत नहीं पड़ेगी। माइनस का 2x और प्लस का 2x, तो माइनस के 2x क्यूब में से प्लस का x क्यूब गया तो माइनस का x क्यूब भी 1 माइनस का x क्यूब बचेगा, तो माइनस का x क्यूब बचा और प्लस का 4 प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का प्लस का 2x बराबर 0। अब यहां देखिए यहां पर घात कितनी आ गई 3, तो बस द्विघात समीकरण नहीं है, ये लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। अब देखिए इसको हल करते हैं, इसमें भी एक फॉर्मूला लगेगा, यहां देखिए इस वाले में जो अप्लाई होने वाला है a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस का 3ab स्क्वायर, सेम यही फॉर्मूला है लेकिन इसी के जैसे ही करना है आपको। अब यहां पर a बराबर देखिए x दिया है, वही b 2 दिया है, सेम वही सवाल है, बस थोड़ा सा परिवर्तन है इस सवाल में। अब देखिए इस साइड अप्लाई करते हैं, x किसकी जगह पे है, ये लीजिए x की जगह पे, अब b की जगह कितना दिया है, माइनस का चिन्ह, b की जगह 3 गुणे x की घात 2 गुणे 2 प्लस 3 गुणे a की जगह x दिया है तो x लिख दीजिए, b की जगह 2 की घात 2 लिख दीजिए। यहां पर देखिए एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 एक्स क्यूब, अब 2 का पहाड़ा 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखिए, देखिए ऐसा यहां पर लिखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखिए, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो गया, 3 दूनी कितना हो गया 6x स्क्वायर प्लस देखिए 2 की घात कितनी हो गई 2 गुणे 2 4 और 4 तिया 12x घात हो गई। यहां पर देखिए मैंने अभी बताया था जो बराबर में संख्या कट जाती है तो कट गई, क्या बचा 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इक्वल माइनस का 8 माइनस का 6x स्क्वायर माइनस का 12। यहां पर कर दीजिए आप क्या पंचांतरण, जैसे पंचांतरण करेंगे आप देखिए क्या बेनिफिट है, 4x स्क्वायर x प्लस 1, ये माइनस का इस साइड आके प्लस का, ये माइनस का इस साइड आके प्लस का हो गया, ये माइनस का बराबर 0। देखिए 6 जिसका जो साथी उसके साथी के पास लिख दो, ठीक है, साथी पास। यहां पर देखिए 6 में से 2 गया, कितना बचा 6 में से 4 गया तो 2 बचा, 2x स्क्वायर, 12 माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस होते हैं, और 8 और 9, ये देखिए ये द्विघात समीकरण है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर पहले के 8 कंप्लीट हुए, अभी अपने पास 4 सवाल करना बाकी है। मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते बनता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर दूसरे के 1 2 3 4 भी कर लेते हैं आज, और क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके भी हम हल करने जा रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको देखिए क्या दिया, एक बार मैं पढ़ के बता रहा हूं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर, आप अपनी बुक में देख लीजिए। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, लंबाई जो की है वो चौड़ाई के दुगने से दुगने है, ठीक है ना। यहां पर आपको क्या मानना जो दिया है, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या मान लेना आपको, देखिए x मीटर, ठीक है,
और लंबाई क्या बोला उसने, लंबाई की क्या बात करी उसने, ध्यान दीजिए, लंबाई को बोले लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। देखिए लंबाई चौड़ाई का माना x, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अब चूंकि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसमें क्षेत्रफल देखिए कितना दिया है 528, लंबाई कितनी दी है देखिए 2x + 1 और चौड़ाई दी है x। 528 अपनी जगह पर रहने दीजिए, इसका गुणा करिए, x का गुणा 2x से हुआ तो 2x स्क्वायर, क्योंकि 2x होगा और ये x। 528 का पंचांतरण तो 2x स्क्वायर अपनी जगह पर है, ये दोनों 528 प्लस का है, उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा और बराबर में बचा 0। यही हमारा करेक्ट आंसर, ऐसे लिख देना। 528 को पंचांतरण करा, यहां पर आप लिख सकते हैं 528 का पंचांतरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कोई दिक्कत, 2 के पहले में कोई परेशानी नहीं है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कर लेते जल्दी से। चलिए दूसरे को भी देख लेते हैं, क्या दिया है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। तो चलिए पहले तो देख लेते हैं जल्दी, इसको सिर्फ समीकरण बनाना है आपको, बाकी कुछ भी नहीं बोला। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का पहला पूर्णांक x तथा दूसरा कितना जाएगा x + 1, क्योंकि क्रमागत बोला है, पहला x और फिर x + 1, और बोला होता 3 बोले तो x + 2 हो जाता। ठीक है, और इसमें क्या बोला, दोनों का गुणनफल, तो प्रश्नानुसार ले लीजिए इसको, सिर्फ समीकरण बनाना है इसका। क्या बोला, दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल कितना होता है 306 हो जाता है। x का गुणा x से कर दीजिए x स्क्वायर, x का 1 से करिए तो x 1 306 और 306 का कर दीजिए पंचांतरण, तो प्लस का इस साइड आके माइनस, बराबर बचा 0। ये लीजिए, ये भी आपका आंसर करेक्ट हो गया, ना कोई दिक्कत ना कोई परेशानी, हमें तो क्या गम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा भी देखिए, ऐसे सरल तरीके में आपको बताता रहूंगा। आज टेस्टर चोरी हो गया है, पता नहीं कहां गया है, इस वजह से ऐसा लिखवा रहा हूं मैं आपको। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया है इसका ध्यान दीजिएगा, बुक में ध्यान दीजिए। रोहन की मां उसे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाता है। तुम यहां पर माना रोहन की वर्तमान आयु, ये भी सरल देखना, रोहन की वर्तमान आयु कितनी है x वर्ष मान लिया हमने, तो मां की आयु कितनी हो जाएगी, मां की वर्तमान आयु, ये देखिए रोहन की आयु से कितना है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की आयु जब x माना है तो उसकी मां 26 वर्ष बड़ी मान लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न अभी यहां समाप्त नहीं होगा, डायरेक्ट नहीं होगा, इसमें बोला 3 वर्ष पश्चात की बात हो रही है। यहां पर देखिए 3 वर्ष पश्चात यानी कि जो रोहन की आयु होगी वर्तमान आयु से 3 वर्ष बड़ी हो जाएगी, तो x + 3 वर्ष कर दीजिए, क्योंकि 3 वर्ष पश्चात बाद में बोला यानी जुड़ेगा, ऐसी चर्चा। और मां की आयु देखिए, मां की आयु कितनी होगी, x + 26 पहले से है, उसमें 3 और जुड़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी x + 29 वर्ष। अब प्रश्नानुसार चलते हैं। अब प्रश्नानुसार क्या बोला है, 3 वर्ष पश्चात उन दोनों की आयु का गुणनफल, 3 वर्ष पश्चात x + 3 है इसकी आयु और इसका x + 29 है, बराबर कितना हो जाएगा 360। अब यहां पर आपको क्या करना है, गुणा करना है, तो x का गुणा x से कर दीजिए, x गुणे x कर दीजिए, x का गुणा 29 से करिए तो x गुणे 29 कर दीजिए, फिर x का 3 का गुणा किससे करिए, x प्लस माइनस की दिक्कतें नहीं है, फिर 3 का गुणा 29 से कर दीजिए, बराबर 360। ऐसे ही बोला था, कोई दिक्कत नहीं। x का गुणा x से x स्क्वायर, फिर 29x प्लस का 3x प्लस 9 × 27 कर दीजिए
और 3 दूनी 6 और 9 कर दीजिए। ऐसे ही मेरे हिसाब से होगा, देख लेते हैं एक सेकंड चेक कर ले जरा। 3 नहीं है 27 के साथ हासिल बची 2, 3 दूनी 6 और 8, 87 होगा। देखिए गलत हो जाता है, दिक्कत हो जाती है आप लोगों को। एक्स स्क्वायर प्लस का 29 और 3 32x और प्लस का 87, ये माइनस का प्लस का कर दीजिए तो सॉरी माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस का 32x और यहां पर देखिए बड़ी संख्या 360 है, 360 में 87 को घटा दीजिए। 10 में से 7 गए 3 बचा, 15 में से 8 गया 7 बचा, 2 बचा, 273। वो भी बड़ी संख्या माइनस की थी तो माइनस के, 360 माइनस का तो माइनस का। तो ये हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आ रहा है, तो एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं न जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला भी कर लेते जल्दी से, इसको तुरंत मिटाएंगे। वीडियो कुछ थोड़ी समझ में नहीं आएगा कुछ भी तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके आप उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है आज की क्लास का उसको देख लेते हैं। क्या दिया है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दी जाए तो माना चाल कुछ नहीं है इस सवाल में, हुआ नहीं बनाना इस सवाल को। माना चाल x किलोमीटर प्रति आवर से और यहां पर कुल दूरी कितनी दी है, कुल दूरी आपको दी है 480 किलोमीटर। ठीक है, इसमें आपको क्या याद करना है, मैं पहली शर्त आपको दे रहा हूं। पहली शर्त देखिए क्या है, पहली शर्त में क्या बोला है, एक रेल समान चाल से तय करती है तो समय बराबर क्या क्या कर चाल, तो समय बराबर क्या लिख दो आप, समय बराबर हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है आप लोगों ने, समय बराबर दूरी बटे चाल। यहां पर समय को क्या मान लीजिए t1, दूरी कितनी है 480, समान चाल कितनी है x, समीकरण 1 नाम दे दीजिए। शर्त 2 देखिए क्या होगी इसमें, शर्त 2 इसमें बोला है कि यदि किसको, चाल को कितनी कम कर दी जाए 8 किलोमीटर, t2 मान लीजिए, दूरी वही सेम रहेगी लेकिन इसमें कितना कम कर दिया जाए 8 कम कर दिए जाए, समीकरण 2 नाम दीजिए। अब यहां पर प्रश्नानुसार आपको करना है। अब जब प्रश्नानुसार करेंगे तो अगर मैं 8 किलोमीटर कम कर रहा हूं तो अधिक समय कितना ले रही है, उसमें बोला है कि कम होती है तो मैं उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो यहां पर अगर मैं दूरी कम करता हूं 3 घंटे अधिक समय, यदि मैं उसकी चाल में परिवर्तन कर रहा हूं, चाल में यदि परिवर्तन कर रहा हूं तो 3 घंटे अधिक समय लेती है, तो अधिक ले रही 3 घंटे। तो देखिए यहां पर क्या करना है, t1 बराबर t2 प्लस का 3 कर दीजिए आप यहां पर। निश्चित तौर पर अगर इतना समय में नहीं है, देखिए एक और सरल तरीका मैं आपको बताता हूं। अधिक समय ले रही है, किससे अधिक समय ले रही है, इससे अधिक समय में ले रही है, तो आप यहां पर क्या कर दीजिए t2 माइनस t1 बराबर 3। इसका क्या बेनिफिट है, या इसको आप लिख सकते हैं, या मैं सरल तरीका बता रहा हूं, या तो ऐसा लिख दीजिए, या तो t2 से कितना अधिक है t1 प्लस 3, किससे अधिक समय ले रही है, जो t2 है, जो ये वाली रेलगाड़ी है वो t1 से 3 घंटे अधिक लेती है। समझ में आ गया ना, t2 t1 से 3 घंटे अधिक समय, यदि ये 5 घंटे में पहुंचती है तो ये वाली गाड़ी कितनी 5 प्लस 3 8 घंटे में पहुंचेगी। ठीक है ना, ऐसा फिर ऐसा भी कर सकते हैं आप, t2 में से t1 को घटा दीजिए तो t2 क्या है 480 बटे x माइनस का 8 और 480 बटे x बराबर 3। इसका एलसीएम लेंगे, यहां पर कितना आएगा x माइनस का 8 और यहां पर x, इस संख्या का गुणा एलसीएम ले रहे हैं जब, तो अब मैं जानता हूं कि इस x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल बचा, x बचा, और x का गुणा किससे हो जाएगा x। या ऐसा आप ये वाली स्टाइल भी कर सकते हैं जो आप करते हैं आए हैं अभी तक। ठीक है, 480 x माइनस 480 x माइनस माइनस प्लस 8 का गुणा 480 से करेंगे बटे में x का गुणा x से कर दीजिए तो x स्क्वायर, और 8 का गुणा x से होगा तो माइनस का 8x। ठीक है, बराबर में कितना है 3 है। और कहां बता दिया जाए, यहीं पर, यहां दोस्तों यहां आ जाइए। तो 480 से 480 कैंसिल, प्लस माइनस 480 गुणे 8 बराबर 3 गुणे, ये जो है ये चला जाएगा त्रियक गुणा में। ठीक है, ये चला गया इसके त्रियक गुणा में, तो 0 का 0, 8 अटाई 64 के 4, हासिल बची 6, 8 चौको 32 और 3 38। ठीक है, यहां पर 3 का x से किया तो 3x स्क्वायर और 8 दिया 24x, पंचायत कर दीजिए 3x स्क्वायर, 24x अपनी जगह पर है, ये माइनस का है, सॉरी प्लस का है, उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। ये कहीं पर थोड़ी बहुत अगर मिसप्रिंट हो तो थोड़ा सा देख लीजिएगा और कमेंट्स कर दीजिएगा।
तो दोस्तों ये रहा आपका 4.1। कुछ भी समझ में ना आया हो तो थोड़ा सा वीडियो को आगे पीछे करके देख लीजिएगा। निश्चित तौर पर आपके लिए यही प्रयास करते रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट्स में बता दीजिए। कोई पर्सनली आपको नहीं समझ में आ रही तो उसको बारे में भी हमको जानकारी दीजिए। तो चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लीजिए। यदि पुराने हैं तो दोस्तों को शेयर करिए और आप हमारे साथ बने हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।